रावण जो है अपने परिवार सहित रहने लगा। सब उसके पुत्र पौत्रा आदि, नाती पोते बेटे, पूरी सेना लंका में अपना रहने लगा। और उसका जो छोटा भाई कुंभकर्ण था वो 6 महीने मदिरा पी के सो जाता था और 6 महीने जगता था। और जब जगता था तो पूरा संसार का भोजन ही उसको चाहिए। अगर कहीं वो पूरा 6 महीने सोता न जागता रहता तो संसार ही चौपट कर देता। तो इस तरह जगता था उसके बराबर का कोई योद्धा भी नहीं था। इतना बड़ा योद्धा था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, पूरे जगत को जीत सकता था वो, इतना बड़ा योद्धा था। मतलब देवता लोग भी घबराते थे उससे करने के लिए। इसी तरह उसका बड़ा बेटा मेघनाद तो और भयंकर योद्धा था। पूरे जगत में योद्धाओं में उसका नाम था, नंबर 1 का योद्धा था। देवता लोग भी उससे घबराते थे और किसी से हार नहीं मानता था वो। इसी तरह उसमें दुर्मुख, अकंपन, अतिकाय, एक से योद्धा थे जो कि पूरे जगत को जीत सकते थे। और वो ऐसे योद्धा थे कि वो अपने मन चाहा अपने हिसाब से रूप बदल सकते थे। अपने हिसाब से अपना रूप दूसरा बना सकते थे। वो इतने दानवी थे, ऐसे योद्धा थे। तो रावण तो अपने घमंड में, अपने उसमें चूर था बिल्कुल। और एक बार सबको बुला के बैठाया। बैठाने के बाद में कहा कि अब तुम लोग सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। उसका कहना ये था कि जो कोई भी देवता जो है हमसे लड़ने नहीं आता, हमारे सामने लड़ने नहीं आता, क्योंकि बलवान शत्रु को देखकर पहले ही भाग जाते हैं, हमारे सामने नहीं आते। और इनके बल को बढ़ाने वाले केवल जानते हो कौन हो? ब्राह्मण लोग हैं। अब तुम लोग एक काम करो कि सब लोग जाओ और ब्राह्मणों का यज्ञ, हवन, श्राद्ध, पूजन, पाठ, कीर्तन जितने भी हैं सब उनका नष्ट भ्रष्ट करो। और जब नष्ट भ्रष्ट करोगे तो देवता अपने आप आएंगे हमारे पास। और जब आएंगे तो या तो लड़ेंगे तो हम उनको मार डालेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो हम अपने अधीन करके उनको छोड़ देंगे। क्या करेंगे तो बात की बात है, देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तुम लोग जाओ और सब नष्ट भ्रष्ट करो पूरा ब्राह्मणों का। जब ब्राह्मणों का करोगे तो देवता अपने आप हमारे पास आएंगे। यही एक रास्ता है उसका, और कुछ नहीं। तो वो सब अपना चल दिए। अपना भी गदा लेके भी चला। और जब जैसे ही अपना गदा लेके चला तो धरती डगमगाने लगती थी रावण के से। जिस जगह जाता था उस जगह पे सारे लोग खाली कर देते थे कि रावण आया, रावण आया, अरे बाप रे, रावण आया, रावण आया। क्योंकि रावण का क्रोध और रावण का गर्जना इतनी तेज थी कि देव मणियों के गर्भ गिर रहे थे। इतना तेज गरजता था वो, बहुत भयंकर। रावण बहुत भयंकर था। तो अपना आतंक पूरा फैला दिया पूरा चारों तरफ। और अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम जाओ देवताओं से युद्ध करो, और जो अपने आप को लड़ना चाहता हो ना तो उसको पहले मारना, जीत लेना, उसको बांध के जो है ले आना मेरे पास है। मैं उसको देखूंगा फिर बाद में। तुम जाओ। सबको भेज दिया, अपना भी गदा लेके चल दिया। अब सोचिए क्या हाल किया होगा। चारों तरफ से एकदम घनघोर घूम रहा था, जगत में पूरा घूम रहा था, पूरे पृथ्वी पर घूम रहा था, अपने जैसा योद्धा ढूंढ रहा था। कोई मुझसे लड़ने वाला कोई हो जावे। अब कौन उससे लड़ने वाला है? उसके लड़ने की शक्ति किसी के पास नहीं थी, कोई नहीं लड़ सकता था। क्योंकि रावण जो है बहुत ही बलशाली, बहुत ही सूरवीर योद्धा था। 10-10 भुजाएं, 20-20 सर। रावण पूरा जो है योद्धाओं का योद्धा था, ऐसा था रावण। वो तो खेल खेल में ऐसे मार देता था, और इतनी जोर गरजता था कि उसका कोई वही नहीं है। तो इस तरह रावण का आतंक बहुत बुरी तरह फैला था कि हमारी जो पृथ्वी थी वो भी कांप उठती थी इसके उससे। क्योंकि ब्राह्मणों का सब धर्म यज्ञ जितने भी थे सब नष्ट भ्रष्ट कर रहा था चारों तरफ। कहीं लेस मात्र भी इसका वो नहीं दिख रहा था कि कहीं पे अच्छा कार्य हो रहा हो।
सब उल्टे सीधे कर, मतलब धर्म को तो बिल्कुल नष्ट कर दिया था। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ भी कहा, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मेघनाथ को पहले से ही पता था और वो चल दिया। असुरों के समूह ऐसे थे कि जो देवताओं को दुख देने वाले, धर्म की जड़ कैसे कटे, वेद कैसे नष्ट हो, यही सब काम करते थे। जिस जिस गांव नगर में वो ब्राह्मणों और गौ माताओं को पाते थे ना, वहाँ आग लगा देते थे। इनका वो इतना बढ़ गया था कि जहाँ कहीं भी देखते थे कि ब्राह्मण है, गौ माता है या ब्राह्मणों का श्राद्ध हो रहा है, पूजा हो रहा है, हवन हो रहा है, उसको ये नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। वेद वगैरह कोई नहीं सुन रहा था। जहाँ कहीं अगर रावण भी सुनता था ना कि यहाँ वो हो रहा है, तो वहाँ खुद ही पहुँच जाता था लेके गधा और उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता था। उसका यही काम था और कुछ नहीं था। मतलब जितनी भी वेद विरुद्ध बातें हो सब वही करता था। धर्म की नष्ट हो, ब्राह्मण नष्ट हो, और किस तरह से सर्वनाश हो जाए वो वाला काम करता था। तो अब जैसे मानिए कि साधुओं की सेवा होती थी, तो सेवा कौन कहे, सेवा नहीं होती थी। वहाँ साधुओं से ही सेवा करवाई जाती थी, साधुओं से ही सेवा करवाई जाती थी। इस तरह का था कि मतलब जहाँ कहीं भी यज्ञ, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हवन इस तरह जहाँ कहीं हो रहा है, वहाँ उसको तुरंत नष्ट करो, तुरंत खत्म करो, सब खत्म करो। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जो इस तरह अगर कोई आदमी भी करता है ना, तो उसको भी राक्षस ही समझना चाहिए। और हमारी जो भूमि थी, जो धरती थी, जिसको हम धरती माता बोलते हैं, वो व्याकुल हो गई। व्याकुल हो गई तो वो अब करे क्या? उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि हम जितना नदियों से, पर्वतों से, समुद्र से जितना हमको भारी नहीं लग रहा है, उतना रावण का ये सब जो कर रहा है वो भारी लग रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। उससे उसको परेशानी थी कि धर्म की ग्लानि इतनी थी ना उसको कि अब कैसे क्या होगा। वो जो है गऊ का रूप धारण करके जहाँ ऋषि मुनि और देवता लोग थे वहाँ गई तो सबसे अपना हाथ जोड़ के रो के अपनी विनती करने लगी और कहने लगी रावण के बारे में। तो सब लोग हाथ खड़ा कर दिए कि हम लोगों से बस का कुछ नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से बेचारी लौट आई तो फिर कुछ देवता लोग कहे, उसको समझाए, बताए कि चलो ऐसा है, हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इसका ब्रह्मा जी कुछ उसका उत्तर देंगे। तो वो लोग सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से जब ब्रह्मा जी दूर से ही देखे, समझ गए पूरा कहानी, क्योंकि वर तो वही लोग दिए थे, ब्रह्मा और शंकर जी। तो समझ गए और समझने के बाद में वो कहे कि हे पृथ्वी, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी है, वही हमारा तुम्हारा दोनों का अविनाशी है। श्री हरि ही अविनाशी है, इसलिए हरि की को तुम लोग पूजा करो, हरि को प्रकट करो, वही हरि ही सारा ये वो दूर करेंगे और उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि हरि को ढूंढने के लिए तो या तो बैकुंठ जाया जाए या तो क्षीर सागर जाया जाए। कोई कह रहा क्षीर सागर जाओ, कोई कह रहा बैकुंठ जाओ। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं भी उस समाज में था, तो मैंने एक बात कही, मैं कहा कि जिसकी जैसी दिमाग की उपज होती है ना, वैसे ही आदमी बात करता है, वैसे ही प्रभु को भजता है। मेरा कहना तो यह है कि श्री हरि सर्वत्र है, जहाँ देखो वहीं हरि है। अगर आप यहीं से उनकी पूजा करोगे ना, स्मरण करोगे, बुलाओगे, तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। मेरी बात, शंकर जी की बात सुन के ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा। उनको साधु करके बड़ा वो करने लगे
और बड़ा मन में बड़ा हर्षित हुए। इस तरह सब लोग जो है प्रभु भगवान की जो है वंदना करने लगे। इन चौपाइयों का अर्थ जो है ना वो यहीं तक संभव है। और यह मानस जो है सनातन धर्म के लिए बनाई जा रही है। आप लोग इसको सुनिए, सुनने के बाद में इसको हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो ठीक है, सनातन धर्म में होते हुए ऐसा करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बस बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।